एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मैं विकास मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं और आज वीडियो बनने वाली है एक मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर। फ्यूचर का स्टॉक है, एआई के ऊपर काम कर रहा है, 5G के ऊपर काम कर रहा है, आईटी कंपनी का स्टॉक है। पेनी शेयर ले लीजिए, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स दे सकती है। मल्टी फोल्ड रिटर्न्स क्या होते हैं? 10x, 20x, 50x, कुछ भी रिटर्न्स ऐसे जो आपके पैसे को 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना कर सके, तो ऐसी ही ये कंपनी है। इसके पैरामीटर्स को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, इसके रिजल्ट्स को देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप सच में मार्केट में ये कंपनी हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है या नहीं। इसके ऊपर विचार करते हैं। हर बार की तरह मैं इस बार भी बोल रहा हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्टमेंट करना। इससे आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि हम आपको कोई भी एडवाइस नहीं करते, हम सिर्फ आपको एनालिसिस करके आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स फाइंड करके देते हैं, सो डैट आपको हेल्प मिल सके, आपको पता चल सके कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट में मल्टी बैगर हो सकते हैं। फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से स्टॉक के बारे में बात कर सकते हैं। वो एडवाइस करेगा तो आप जरूर लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर है, हमारा इसमें कोई भी निवेश अभी तक नहीं है। अभी हमने इसको एनालाइज किया है, फ्यूचर में अगर हमारा निवेश होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। अभी प्रेजेंटली इस कंडीशन में हमारा कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कंपनी के ऊपर आते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी है क्या? ये कंपनी है एक एआई बेस की कंपनी है। 5G यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है और साथ में डिजिटल मार्केटिंग में भी ये कंपनी है, डिजिटली सारे काम कर रही है। आईटी कंपनी है, एक छोटा मार्केट कैप है, लगभग 1500-1600 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का नाम बता दूं, सुबेक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है और कंपनी जो है वो प्रेजेंटली 1790 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। 30-32 रुपए के आसपास चल रही है अभी। इसका जो 52 वीक का हाई है वो लगभग 39 रुपए और लो है 25 रुपीज। अगर कंपनी का ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो कंपनी किन किन सर्विसेज के ऊपर काम कर रही है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए लेके चलता है। क्योंकि कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल अच्छा हो, कंपनी अगर अपने फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर जो हमारा इंडिया का फ्यूचर है उसके ऊपर काम कर रही हो, तो वैसे ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ करके देगी। तो सॉल्यूशंस के ऊपर काम करती है, फ्रॉड मैनेजमेंट पे, नेटवर्क सिक्योरिटी पे, बिजनेस इंश्योरेंस पे, पार्टनर इकोसिस्टम मैनेजमेंट, नेटवर्क एनालिटिक्स एंड एनालिटिक्स सेंटर ऑफ ट्रस्ट, और साथ में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंटरप्राइजेस, ब्लॉकचेन, ये इसके मेन बिजनेसेस है जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है। और कंपनी जो अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें कंपनी की, तो लगभग इसको आज काफी समय हो चुका है इस कंपनी को मार्केट में। 1992 यानी कि 32-33 साल के आसपास हो चुके हैं कंपनी को मार्केट में आए, और आज तक इसने कंपनी ने बहुत अच्छा वर्क किया है। 2000 से लेके 2007 तक इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत सी कंपनियों को एक्वायर भी किया था। लेकिन उसके बाद एक डाउनफॉल आया कंपनी में, जिसके कारण ये कंपनी लड़खड़ा गई। अभी अपने बिजनेस को फिर से रीगेन कर रही है, इस फिर से एक नए बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रही है। और आने वाले टाइम में शायद, शायद वर्ड इसलिए होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज ओनली इन स्टॉक मार्केट, 100% कुछ नहीं होता, तो इसीलिए शायद वर्ड लगाते हैं। अब देखते हैं इसका चार्ट। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहा है। फर्स्ट टाइम इसने ली थी लगभग 28 मार्च को, जब ये 25 रुपए के आसपास था। फिर सेकेंड टाइम इसने 26.5-27 रुपए के आसपास ली, फिर इसने 29 के आसपास, और अभी 31-31.5 रुपए के आसपास ली है। और कंपनी का अगर देखें ऑल टाइम हाई, तो कंपनी लगभग 650, 850 के आसपास का हाई लगा है, 790 के आसपास, लगभग 2007 में, जनवरी 2007 में। तब से कंपनी गिरते गिरते इसने काफी ज्यादा डाउनफॉल दिखाया था, लगभग 3 रुपए के आसपास आ गई है। अब कंपनी फिर से 3 रुपए से रीगेन करके इसने 75 रुपए का हाई लगाया और अभी एक कंसोलिडेशन जोन में काफी समय से एक फ्लैग पैटर्न भी लग रहा है, बन रहा है, और ये एक जोन में है 25 रुपए से लेके 45 रुपए के आसपास का एक जोन है जिसके बीच में अभी चल रही है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा टेक्निकल व्यू।
टेक्निकल व्यू में बता दूं, जो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है तो यहां से फिर से रीगेन ले सकते हैं। 37 से 40 रुपए का टारगेट हम फिर से रख सकते हैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए। लेकिन हमारी जो सोच है वो है 10 साल, अगले 15 साल, 20 साल इसको मल्टी फोल्ड होने के लिए वो सोच रखी है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर, स्क्रीनर में जानते हैं इसके थोड़े से पैरामीटर्स, क्या ये कंपनी सच में ऐसे इतने अच्छे अच्छे टारगेट दे सकती है या नहीं। लगभग 31 रुपए का शेयर है, बुक वैल्यू है 10 रुपए के आसपास की। आरओसीई आरओई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही माइनस में है। तो आप एक्सपेक्टेशन जो है वो यहीं पे थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिख रही है। फेस वैल्यू 5 रुपए का, ईपीएस नेगेटिव है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 रुपए 43 पैसे, यानी कि अपने प्राइस से 3 साढ़े 3 गुना आसपास ऊपर चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, प्लेज बिल्कुल नहीं है, पब्लिक होल्डिंग 97% की है, एफआईआईज की 1% से थोड़ा सा कम है, डीआईआईज ना के बराबर हैं। अगर बात करते हैं डेप्ट की, तो डेप्ट भी ना के बराबर, ये लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। सिंपल सी बात बोलूं तो डेप्ट फ्री कंपनी है ये। एसेट की बात करें तो 250 करोड़ के एसेट पड़े हुए हैं। देखिए प्रो एंड कॉन्स के बीच में, स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.43 टाइम इट्स बुक वैल्यू, इतना महंगा चल रहा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज, द कंपनी हैज डिलीवर ए पुअर सेल्स, तो हर चीज नेगेटिव दिख रही है। लेकिन फिर भी हम क्यों इस कंपनी में निवेश करें, क्योंकि ये जो इसके पीयर्स कंपनियां देखिए, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंस, ओरेकल, पीबी फिनटेक, कोफोज, केपीआईटी, सिएंट, इन कंपनियों के साथ ये पीयर कंपनी में आगे चल रही है, जो कि इस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये कंपनी 10-15% भी बिजनेस पकड़ती है इस फील्ड में, तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। ऐसी ये एक्सपेक्टेशन के साथ हम स्टॉक को लेके चल रहे हैं। अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, ईयरली रिजल्ट के ऊपर ध्यान देंगे। ईयरली रिजल्ट की बात करें तो लगातार रिजल्ट में फ्लक्चुएशन देखी गई है, यानी सेल्स 12 में 478 है और 2023 में 280 करोड़ की सेल्स है। सेल्स में काफी ज्यादा डिक्लाइन आया है पीछे, लेकिन जो बिजनेस मॉडल अभी चेंज हुआ है उसके कारण शायद आने वाले 2-4-5 साल में एक अच्छी यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिखे। एक्सपेंसेस की बात करें, देखिए 403 करोड़ से लेके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली साथ साथ में कम होने, लेकिन अभी एक्सपेंसेस थोड़े से हाई हुए हैं। लगभग 2020 की बात करें तो सेल्स और एक्सपेंसेस में जो फर्क है वो लगभग 30 करोड़ का फर्क है, 30 करोड़ की गिरावट है। लेकिन सेल्स में, एक्सपेंसेस में वहीं पे 30 करोड़ या 20 करोड़ का आगे बढ़ती हुई दिखी है, यानी कि बढ़ोतरी है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कम हुआ है, लगभग माइनस में हो गया है, -46 करोड़। इसका रीजन क्या है ये ढूंढने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यहां पे इसका रीजन हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जहां पे पॉजिटिव में 2020 में 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रही थी, वहां पे -17% मार्च 2023 में हुआ। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जो मार्जिन रखते हैं उसमें माइनस में, यानी कि खुद अपनी तरफ से पैसे देके ही पैसा कमा रही है। अभी तक नेगेटिव है, कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस में चल रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में -269, क्योंकि उसमें 303 अदर इनकम का नेगेटिव हुआ था, शायद यहाँ पे बड़ी अदर इनकम में कमी आई थी। लेकिन इस बार अदर इनकम में कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस में है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कारण लॉसेस आ रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट में -51 करोड़ की अभी दिखा रहे हैं। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, सब माइनस में है। सिर्फ तो सिर्फ अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें 10 साल का तो 17% के हिसाब से चल रहा है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी आगे से कम हुए हैं, लेकिन लास्ट कुछ समय से इन्होंने रिजर्व्स अपने जोड़े हैं। 21 में 268 करोड़, फिर 283, अब 241 करोड़ है। बोरोइंग जो है थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन वो ना के बराबर ही है एज कंपेयर ऑफ इनका जो रिजर्व्स हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं डेप्ट फ्री कंपनी है। तो यहां पर इनके पास अगर 240 करोड़ पड़े हुए हैं तो ये मतलब अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है नहीं।
बहुत बड़ा बिजनेस हो तो 240-250 करोड़ बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन फिर भी हमारे अगर दिमाग में थॉट्स की बात करें तो अभी तक नेगेटिव ही है कि कंपनी शायद टर्न अराउंड स्टोरी बन सके, कोई श्योर नहीं है। लेकिन आप इसमें निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करिए। अभी तक इसको नेगेटिव जरूर हमने सोचा, लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये 5G के ऊपर काम कर रही है, यानी कि टेलीकॉम की जो सारी कंपनीज हैं उनके साथ इनका टाई अप है, उनके साथ ये काम कर रहे हैं 5G नेटवर्क के ऊपर। AI बेस्ड कंपनी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कर रही है, डिजिटली सारा काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी हैं। आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी क्लाइंट बेस को पकड़ती है, कुछ क्लाइंट्स इसके साथ अच्छे अच्छे जुड़ते हैं, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बनती हुई आपको दिख सकती है। और मे भी यहां से आपको एक टर्न अराउंड स्टोरी भी दिखे, लेकिन टिल दैट टाइम आप इसमें निवेश करने से बचिए। ये एक अभी तक डिस्ट्रॉय करने वाली ही कंपनी है जब तक ये टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बनती है। ये स्टॉक जो है बहुत ही चर्चा में है, बहुत लोगों ने सुबेक्स में अपने निवेश किया हुआ है, लेकिन सब लोगों के यही मैसेज थे कि यार सर इसमें हम मल्टी बैगर रिटर्न्स ले सकते हैं या नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताने के लिए लेके आए हैं, अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी टिल ये प्रॉफिटेबल कंपनी ना बन जाए, 1-2 साल का अच्छा प्रॉफिट इसको ना मिल जाए। कंपनी कोई भी कब परफॉर्म करती है, जब वो प्रॉफिटेबल हो जाए, उसके रिजल्ट्स निकलाएं, उसके बाद परफॉर्मेंस आती है, या न्यूज आती है तब परफॉर्मेंस आती है। इसमें न्यूज वाला कोई ऐसी बात नहीं है, कंपनी को रिजल्ट्स देने होंगे तभी परफॉर्म कर पाएगी, अदरवाइज ये ऐसे ही रह जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। थैंक यू।